नमस्कार। आज हम वैदिक समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वैदिक साहित्य, जिसका कि हमने वैदिक सभ्यता के पहले भाग में अध्ययन किया है, उससे हमें पता चलता है कि ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक इन दोनों कालों में आर्यों का सामाजिक जीवन काफ़ी सुव्यवस्थित था। समाज की मूल इकाई परिवार था। परिवार पितृसत्तात्मक होते थे, अर्थात पिता ही परिवार का मुखिया होता था। उसे गृहपति या गृहस्वामी कहा जाता था। परिवार की समस्त संपत्ति पर उसका अधिकार होता था। परिवार के सभी सदस्यों को उसके आदेशों का पालन करना पड़ता था। आज्ञा की अवहेलना करने वाले सदस्य को कठोर दंड दे सकता था, परंतु ऐसे उदाहरण अपवाद स्वरूप ही होते थे। साधारणतः परिवार के सदस्यों में पारस्परिक स्नेह और सौहार्द होता था। पारिवारिक बंधन दृढ़ और सुखकर होता था। परिवार के मुखिया के नाते परिवार के सभी सदस्यों के लालन पालन, विवाह तथा उनकी उन्नति का ध्यान रखना पिता का मुख्य कर्तव्य होता था। पारिवारिक धन-जन की रक्षा एवं वृद्धि, आवश्यक भौतिक साधनों का संचय, आध्यात्मिक उन्नति के लिए यज्ञ आदि का संपादन, अतिथि सत्कार आदि पिता के पुनीत कार्य समझे जाते थे। वैदिक काल में संयुक्त परिवारों की प्रधानता थी। माता पिता, भाई बहन, पुत्र पौत्र आदि एक ही परिवार में सामूहिक रूप से रहते थे और मिलजुल कर कार्य किया करते थे। संयुक्त परिवार प्रणाली के विकास में दो तत्वों का मुख्य योगदान रहा। पहला, परिवार की संपत्ति तथा सदस्यों की सुरक्षा, और दूसरा, आजीविका के मुख्य साधनों कृषि, पशुपालन तथा कुटीर उद्योग धंधों में अधिक हाथों के श्रम की आवश्यकता। कुल मिलाकर आर्यों का पारिवारिक जीवन सुखमय था। परिवार की संपत्ति पर पिता के सभी पुत्रों का अधिकार माना जाता था। वैदिक साहित्य में हमें इस बात के भी संकेत मिलते हैं कि कभी कभी पुत्र पिता के जीवन काल में ही संयुक्त संपत्ति का विभाजन करवा लेते थे। ऋग्वैदिक काल में ही गोद लेने की प्रथा का विकास हो चुका था। गोद के लिए सामान्यतः भाई के पुत्र को ही प्राथमिकता दी जाती थी। अब हम देखते हैं वैदिक काल में स्त्रियों की क्या स्थिति थी। परिवार में पुरुष की प्रधानता होते हुए भी वैदिक समाज में स्त्रियों को सम्मानित स्थान प्राप्त था। परिवार में भी स्त्रियों का स्थान उच्च था। वे पति की अर्धांगिनी और गृहस्वामिनी समझी जाती थी। पत्नी ही घर है, पत्नी ही गृहस्थी है। जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है, वहाँ देवताओं का निवास होता है आदि का प्रमाण हमें वेदों के अनेक मंत्रों में मिलता है। स्त्रियां यज्ञ, यजन और धार्मिक उत्सवों में स्वतंत्रता पूर्वक भाग लेती थी। चूँकि पर्दा प्रथा नहीं थी, कन्याओं की शिक्षा का समुचित प्रबंध होता था, जिसके परिणाम स्वरूप ऋग्वैदिक काल में घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, श्रद्धा आदि विदुषी स्त्रियां हुई, जिन्होंने की वैदिक ऋचाओं की रचना की थी। जनक की राज्यसभा में गार्गी ने याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ किया था। गंधर्व गृहीता नामक एक अन्य स्त्री परम विदुषी तथा भाषण कला में अत्यधिक निपुण थी। मैत्रेयी जैसी विदुषी महिला भी उत्तर वैदिक काल की देन थी। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। शतपथ ब्राह्मण में तो उसे पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। धर्म सूत्रों में भी स्त्रियों के प्रति उदार रुख अपनाया है। उदाहरण के लिए हम वशिष्ठ धर्म सूत्र में लिखा हुआ है, चाहे पत्नी दोषी हो, झगड़ालू हो या घर छोड़कर चली गई हो, उसे त्यागा नहीं जा सकता। धर्म सूत्र में पत्नी को त्यागने वाले पति के लिए कठोर दंड की व्यवस्था की गई है। आप स्तंभ सूत्र में लिखा है कि जिस पति ने अन्याय से पत्नी का परित्याग कर दिया है, उसे गधे का चमड़ा ओढ़कर प्रतिदिन 7 ग्रहों में यह कहते हुए भिक्षा मांगे कि उस पुरुष को भिक्षा प्रदान करो जिसने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया है। वस्तुतः यह एक कठोर दंड था। ऋग्वैदिक काल की भांति उत्तर वैदिक काल में भी माता के पद को बहुत ऊंचा और पवित्र समझा जाता था
वशिष्ठ सूत्र में माता का स्थान उपाध्याय, आचार्य और पिता से श्रेष्ठ माना गया, परंतु कुछ विद्वानों का मानना है कि उत्तर वैदिक काल के अंतिम भाग में स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी गिरावट आ गई थी। इस युग में पुत्र के तुलना में पुत्री का स्थान निम्न माना जाने लगा था। अथर्ववेद में पुत्री के जन्म पर खिन्नता का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार ऐत्रेय ब्राह्मण में एक स्थान पर पुत्री के लिए कृपण शब्द का उल्लेख किया गया है। उत्तर वैदिक साहित्य में कन्याओं को बेचने तथा दहेज लेने के उल्लेख मिलते हैं। अब उन्हें राजनीतिक सभाओं में भाग लेने से मना किया जाने लगा तथा परिवार में किए जाने वाले कई धार्मिक कार्यों में भी स्त्री के स्थान पर पुरोहित को बुलाया जाने लगा। स्त्रियों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाने लगे। ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखा है, एक अच्छी स्त्री वह होती जो उत्तर नहीं देती। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, पत्नी को पति के पहले भोजन नहीं करना चाहिए। ऐत्रेय ब्राह्मण में तो पुत्री का जन्म दुख का कारण माना गया है। मैत्रायणी संहिता में भी स्त्री को जुआ और शराब की भांति पुरुष का दोष माना गया है। स्पष्ट है इतने उदाहरणों से कि वैदिक युग के अंतिम दिनों में स्त्रियों की स्थिति में कुछ गिरावट आने लग गई थी। परिवार में स्त्री का मुख्य कार्य घर का प्रबंध, बच्चों का लालन पालन तथा गृहस्थी के अन्य कामों के साथ ताना बुनना भी था। ऋग्वेद में उसे कहीं अग्नि देवता के समान माना गया है तो कहीं उषा देवी के समान गौरव प्रदान किया गया है। स्त्रियों को सभी प्रकार का सम्मान उपलब्ध था, परंतु शादी से पूर्व उन्हें पिता के नियंत्रण में, शादी के बाद पति के नियंत्रण में और पति की मृत्यु के बाद पुत्र की देखरेख में जीवन बिताना पड़ता था। इस तरह से उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की वह स्थिति नहीं रह गई थी जो कि ऋग्वैदिक काल में थी। अब हम देखते हैं विवाह की संस्था। वैदिक काल में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था। आर्यों में पारिवारिक सुख, समृद्धि, सुरक्षा तथा लौकिक एवं पारलौकिक शांति के लिए संतानोत्पत्ति की इच्छा ने विवाह को अनिवार्य बना दिया था। इसके अलावा समस्त याज्ञिक कार्यों में पति पत्नी दोनों की उपस्थिति अनिवार्य समझी जाती थी। इस वजह से भी विवाह ने एक अनिवार्य संस्था का रूप धारण कर लिया था। विवाह के पहले आजकल की भांति दोनों पक्षों के लोग लड़के लड़कियों के बारे में समस्त जानकारी प्राप्त कर लेते थे। सामान्यतः माता पिता ही विवाह संबंध तय करते थे, परंतु कहीं कहीं लड़के और लड़कियों द्वारा भी अपना सहचर चुनने की स्वतंत्रता के उदाहरण मिलते हैं। ऋग्वेद में हमें प्राचीनतम वैवाहिक प्रथा के एवं कार्यक्रम की झलक देखने को मिलती है। विवाह का दिन निश्चित हो जाने पर वर के साथ बारात वधू के घर के लिए प्रस्थान करती है। इस अवसर पर बारातियों का स्वागत किया जाता है। उसके पश्चात विवाह संस्कार आरंभ होता है। फिर पाणी ग्रहण एवं अग्नि परिक्रमा के पश्चात वर और वधू पति पत्नी बनते हैं और पति पत्नी का हाथ पकड़कर ले जाता है। इस अवसर पर पति और पत्नी के दीर्घ, सुखी एवं सौहार्दपूर्ण जीवन के साथ साथ उन्हें पुत्र पौत्रों वाला होने के लिए प्रार्थनाएं एवं शुभकामनाएं की जाती थी। ऋग्वैदिक काल में भाई बहन तथा पिता पुत्री में वैवाहिक संबंध नहीं हो सकता था। उत्तर वैदिक काल में कुछ और प्रतिबंध लगा दिए गए। इस युग में 3 या 4 पीढ़ी तक रक्त से संबंधित लड़के लड़कियों का आपस में विवाह नहीं हो सकता था। ऐसा अनुमान है कि सपिंड, सगोत्र और सहप्रवर विवाहों पर प्रतिबंध लगाया जाने लगा और सूत्र काल में इनका स्पष्ट रूप से निषेध कर दिया गया। विवाह के मामले में जन्म को प्राथमिकता दी जाने लगी, अर्थात पहले बड़े लड़के का विवाह होता था, उसके पश्चात छोटे का नंबर आता था। वैदिक युग में विवाह सामान्यतः सजातीय हुआ करते थे।
ऋग्वेद में अंतर्जातीय विवाहों के उदाहरण भी मिलते हैं। इनमें अनुलोम और प्रतिलोम दोनों के उदाहरण मिलते हैं। अनुलोम विवाह के अंतर्गत ब्राह्मण विभेद और राजा पुरुमित्र की कन्या कमद्यु तथा ब्रह्म ऋषि श्यायाश्व की राजा यथवीति की कन्या दार्म के विवाहों का उल्लेख मिलता है। प्रतिलोम विवाहों में महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का ययाति के साथ और ब्राह्मण कन्या शाश्वती का राजा असंग के साथ विवाह का उल्लेख मिलता है। इस संबंध में एक ध्यान योग्य बात यह है कि ऋग्वैदिक काल में चातुर्वर्ण व्यवस्था ही अस्तित्व में नहीं आई थी। आर्यों का श्रम विभाजन के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य इन 3 वर्णों में विभाजन अवश्य हुआ था, परंतु व्यवसाय परिवर्तन स्वभावतः हो जाता था, क्योंकि इन वर्गों में ऊंच नीच की भावना भी नहीं आई थी। सामान्य वस्तुतः ऋग्वैदिक काल में आर्य वर्ण की समानता के कारण वैवाहिक क्षेत्र की सीमा विस्तृत थी और इस वर्ण के अंतर्गत सभी युवक और युवती परस्पर विवाह के लिए स्वतंत्र थे। ऋग्वेद में बाल विवाह का उल्लेख नहीं मिलता। उत्तर वैदिक काल में भी बाल विवाह का प्रचलन नहीं है। सामान्यतः एक पत्नी प्रथा की परंपरा थी, परंतु इतिहासकारों का ऐसा अनुमान है कि उत्तर वैदिक काल में राजा, ऋषि तथा संपन्न लोग एक से अधिक पत्नियां रखते थे। याज्ञवल्क्य ऋषि के मैत्रेयी और कात्यायनी नामक 2 पत्नियां थीं। ऐत्रेय ब्राह्मण में हरिश्चंद्र नामक व्यक्ति की 100 पत्नियों का उल्लेख है। मैत्रायणी संहिता में मनु की 10 पत्नियों का उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल के ये सभी उदाहरण धनी एवं राजवंशी लोगों के हैं। साधारण लोग केवल एक विवाह करते थे। वैदिक काल में विधवा स्त्री को पुनर्विवाह का अधिकार था या नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु आर्यों में पुत्र प्राप्ति की इच्छा इतनी तीव्र थी कि इसके लिए सधवा स्त्रियों को अपने पति के जीवित रहते ही अन्य पुरुष से नियोग प्रथा के द्वारा संतान उत्पत्ति की अनुमति प्राप्त थी। पुत्रहीन विधवा स्त्री को नियोग प्रथा अथवा अन्य किसी प्रचलित वैध प्रथा के द्वारा पुत्र प्राप्त करने का अधिकार था और इस प्रकार से प्राप्त पुत्र को समाज में अनादर की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। सती प्रथा के संबंध में वैदिक साहित्य में स्पष्ट साक्ष्य का अभाव है। वर्ण व्यवस्था भारत में आर्यों के आगमन के साथ ही समाज में 2 वर्ग अस्तित्व में आ गए थे, एक आर्य एक अनार्य वर्ग। इस वर्ग भेद के कारण थे, एक वर्ग विजेता था, दूसरा विजित था। आर्य विजेता थे और भारत में पहले से रहने वाले अनार्य अब पराजितों की श्रेणी में आ गए थे। शासक और शासित में भेद होना स्वाभाविक था। दूसरा कारण था रंग भेद अर्थात वर्ण का। आर्य लोग गौर वर्ण के थे, अनार्य कृष्ण वर्ण के थे। दोनों की शारीरिक रचना में भी भेद था। आर्यों की नाक ऊंची होती थी, इसके विपरीत अनार्यों की नाक बैठी हुई थी। तीसरा कारण था दोनों के धार्मिक एवं सांस्कृतिक विचारों की भिन्नता। आर्य लोग यज्ञ, अनुष्ठान, व्रतों का पालन करने वाले थे। चौथा कारण था आर्यों में अपने रक्त की विशुद्धता को कायम रखने की कामना, अतः उन्होंने अनार्यों से संपर्क स्थापित नहीं किया। इस प्रकार समाज में 2 वर्ग हो गए। ये दोनों वर्ग रंग से, शरीर रचना से, संस्कृति से, जाति और भाषा की दृष्टि से नितांत भिन्न थे। ऋग्वेद में भी उल्लेख है कि उग्र प्रकृति के ऋषि अगस्त्य ने दोनों वर्गों का पोषण किया।